नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे रीट के लिए सामाजिक अध्ययन एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी के पैटर्न पर आधारित राजस्थान अध्ययन की अगर हम बात करें मित्रों, सामाजिक अध्ययन जिसके अंदर राजस्थान के जो भी टॉपिक है या इंडिया जीके के जो आपके रीट के अंदर टॉपिक है वो एनसीईआरटी और आरबीएससी के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। हमारे चल रही थी राजस्थान की क्लास संस्कृति, जिसके अंदर नेक्स्ट और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान के लोक देवताओं की। दोस्तों, लोक देवताओं से रिलेटेड टॉप 125 महत्वपूर्ण पर्सन है जो इस क्लास के अंदर मैं लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आपने ये अटेंड कर लिए तो एग्जाम में अगर लोक देवताओं से क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप बाकी की क्लासें आप राजस्थान क्लास संस्कृति की अटेंड करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर अटेंड कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको संपूर्ण, ये नहीं है कोई टॉपिक छोड़ा जाएगा, आपके सब जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लासें चल रही है और उसी के अकॉर्डिंग संपूर्ण कोर्स यहां पर क्वेश्चनों के द्वारा करवाया जाएगा। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रामदेव जी के मंदिर या पूजा स्थल को कहा जाता है? जो रामदेव जी का मंदिर या पूजा स्थल होता है, थान, देवरा, मठ या बडेर, क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए, कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? इनमें से पाबूजी की अनुयायी जाति कौन सी है मित्रों? पाबूजी की अनुयायी जाति है थोरी। दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देवल चारणी की गायों को छुड़वाते हुए कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए थे? कौन से हुए थे? पाबूजी। देवल चारणी की गायों को छुड़वाते हुए पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए थे। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामदेव जी की फड़ किस वादे के साथ बांची जाती है? रामदेव जी की जो फड़ है वो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? कौन से लोक देवता? तेजाजी माने जाते हैं। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोक देवता हड़बूजी का पूजा स्थल कहां पर है? हड़बूजी का जो पूजा स्थल है वो बेंगटी गांव के अंदर है। ऑप्शन यहां पे ब सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है? गोगा जी को अवतार माना जाता है नागराज का। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, तेजाजी की स्मृति में तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है? तो तेजाजी पशु मेला कहां पर लगता है? पर्वतसर नागौर के अंदर। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मांगलिया मेहाजी का पूजा स्थल कहां पर स्थित है? मांगलिया मेहाजी का पूजा स्थल है बापिणी के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्षिकार्यु के उपकारक देवता किसे कहा जाता है? कर्षिकार्यु के उपकारक देवता कहा जाता है तेजाजी को। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वीर कलाजी राठौड़ 1567-68 ईस्वी में किसके विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, काला व बाला का देवता किसे कहा जाता है? काला व बाला का देवता कहा जाता है वीर तेजाजी को। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है पाबूजी को। ऑप्शन स यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरजी पाटी आई माता लकी बंजारे का संबंध किस लोक देवता से? इन सब का संबंध है रामदेव जी से। प्रथम शिष्य थे हरजी पाटी, आई माता, लकी बंजारा, तो रामदेव जी से इनका क्या है? संबंध है। ब ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लोक देवता मलिनाथ जी के पिता का नाम था? मलिनाथ जी के पिता का नाम था राव सलका जी। ऑप्शन ब यहां पे सही रहेगा। मित्रों, यहां पर मैं सीधा क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं, सुपर फास्ट हमारी ये प्रश्नोत्तर रहती है, तो यहां पर यह ना सोचें कि सर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 125 क्वेश्चन सिर्फ लोक देवताओं के हम देख रहे हैं, तो 125 के अंदर किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन बनता है तो वो इनके अंदर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। दोस्तों देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है?
बैलगाड़ी की पूजा होती है हड़बूजी के मंदिर में। वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोक देवता मामादेव का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? मामादेव का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है सयालोदड़ा के अंदर, सयालोदड़ा के अंदर। ऑप्शन ब यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्षेत्रपाल जो ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इनके सर्वाधिक मंदिर किस जिले में है? तो ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल जिनको पूजे जाते हैं, इनके सर्वाधिक मंदिर है वो आपको मिलेंगे डूंगरपुर जिले के अंदर। वह ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका सही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, केहर, कल्याण, कमधज के उपनाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? कल्लाजी राठौड़ को जाना जाता है। सही ऑप्शन रहेगा आपका द यहां पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लोक देवता देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। सही रहेगा ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 21 है, केसरिया कंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? केसरिया कंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? गोगा जी के पुत्र थे। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भरथरी की तपोभूमि कहलाता है? तो राजा भरथरी की तपोभूमि कौन सा जिला? अलवर जिला कहलाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। स ऑप्शन यहां सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोक देवता तेजाजी को कहां के मेले में याद किया जाता है? पर्वतसर के पशु मेले के अंदर लोक देवता तेजाजी को याद किया जाता है। ऑप्शन ब यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रामदेव जी थे मलिनाथ जी के समकालीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सीधा बन सकता है, मलिनाथ जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे? तो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑप्शन यहां पे द है सही आपका। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था 1003 ईस्वी के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? कौन से लोक देवता? वीर कल्लाजी दोस्तों। सही ऑप्शन है द यहां पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, तेजाजी विशेषतः किन जिलों में लोकप्रिय है? तेजाजी विशेषकर कहां पर है? विशेष रूप से तेजाजी को पूजा जाता है अजमेर में और उनके अलावा नागौर जिले में। तो अजमेर और नागौर जिलों में लोकप्रिय हैं तेजाजी। ऑप्शन एस सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लोक देवता देवनारायण जी के पिता कौन थे? देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था? सवाई भोज था। सही ऑप्शन है स यहां पे। क्वेश्चन नंबर है 29 आपका, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि है रुणेचा के अंदर। और रुणेचा किस जिले में आता है? आपके जैसलमेर जिले के अंदर आता है। तो ऑप्शन ए यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है मित्रों? मलिनाथ जी का मंदिर स्थित है किस जिले में? मलिनाथ जी का मंदिर बाड़मेर जिले के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्षा के देवता किसे कहा जाता है? वर्षा के देवता कहा जाता है मामादेव को। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वह लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। मूर्ति पूजा का खंडन किसने किया था? रामदेव जी ने किया था। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। क्वेश्चन नंबर 33, चार हाथों वाला देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तो राजस्थान के कौन से लोक देवता को चार हाथों वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता है? वीर कल्लाजी राठौड़ को। सही रहेगा द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, वीर कल्लाजी राठौड़ की सिद्धपीठ कहां पर स्थित है? सिद्धपीठ है रनेला के अंदर। स ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, तिलवाड़ा बाड़मेर किस लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा बाड़मेर है, यह किस लोक देवता से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मल्लीनाथ जी से। तो ऑप्शन यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 है आपका, 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना
किस लोक देवता ने की थी? बताइए। 24 वाणियां नामक ग्रंथ की किसने की थी? रामदेव जी ने। ऑप्शन 10 सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, गोगामेड़ी में स्थित गोगा जी के मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा आकृति में किसने करवाया था? तो गोगामेड़ी में जो गोगा जी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने। तो 37 का स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन से लोक देवता है जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे? शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे आपके हड़बूजी सांकला। तो 38 का द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्थान के किस लोक देवता ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को खिराज कर नहीं दिया तथा युद्ध में पराजित भी उसको किया? मालवा का सूबेदार था निजामुद्दीन, उसको खिराज कर नहीं दिया और युद्ध के अंदर उसको क्या कर दिया? पराजित। ऐसे लोक देवता थे मल्लिनाथ जी। कौन थे? मल्लिनाथ जी। तो 39 में स ऑप्शन सही रहेगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता अंग्रेजों व अमेरू से धन छीनकर गरीबों में बांटते थे? अंग्रेज हो या अमीर हो उनसे धन छीनते थे और गरीबों में बांट देते थे। ये थे डूंगजी जवार जी। 40 का द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस मंदिर में मूर्ति के स्थान पर नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा होती है? नीम की पत्तियों के द्वारा ईंटों की पूजा की जाती है सवाई भोज मंदिर के अंदर। किसमें? सवाई भोज मंदिर के अंदर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 की ओर। गोडू के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध आलम जी का दौरा कहां पर है? गोडू के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है आलम जी का दौरा, और आलम जी का दौरा है वो आपके बाड़मेर के गुड्डा मालानी में है। तो 42 का ऑप्शन 10 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भूरिया बाबा के किस मंदिर में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना वर्जित है? दोस्तों किस मंदिर के अंदर? सिरोही के पोसलिया गांव के अंदर है भूरिया बाबा का मंदिर। वहां पर वर्दीधारी पुलिस वाले प्रवेश नहीं कर सकते। तो 43 का स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, गवालू के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? गवालू के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है मित्रों? देव मामा को पूजा जाता है। मामा देव, देव मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांझ स्त्रियों को संतान देने में कौन से लोक देवता सक्षम माने जाते हैं? कौन से लोक देवता माने जाते हैं? इलोजी। तो 45 में ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के बीलू के कालाजी। तो मगरा क्षेत्र के बील है उनके कालाजी कौन है? केसरिया नाथ जी है, ऋषभ देव जी है, आदिनाथ जी है, उपयुक्त सभी है। तो 46 में रहेगा द ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 47 है, श्रद्धस इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? श्रद्धस इलाज के लिए कौन से पूजे जाते हैं? गोगा जी पूजे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत एग्जामों में बना अभी तक। यहां पे 47 में द ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए 48 है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते ब्यावले, कवाली, पावड़े या लांगुरिया क्या गाए जाते हैं? जो भक्त होते रामदेव जी के उनके द्वारा गाए जाने वाले जो क्या होते भजन वो ब्यावले कहलाते हैं। ऑप्शन यहां पे रहेगा 48 का ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था? जम्मा जागरण अभियान चलाया गया था रामदेव जी के द्वारा। रामदेव जी के द्वारा द ऑप्शन। तो यहां पे सही रहेगा 49 का द ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर है 50, किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद व कटार प्रदान की थी? किसने की थी मित्रों? हड़बू जी ने। तो सही रहेगा 50 का स ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? लोक देवता गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ। नाम सेम है, गोगा जी में गो आ रहा है और गोरखनाथ में भी गो आ रहा है। तो गोरखनाथ गोगा जी। ऑप्शन यहां पे 51 का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस स्थान पर रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था?
तो भैरव राक्षस का जो वध किया था रामदेव जी ने, वो किया था सातलमेर में। कहां पर? सातलमेर में। 52 का द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बाबा तलीनाथ जी के गुरु, बाबा तलीनाथ जी के गुरु थे जालंधर नाथ। कौन थे? जालंधर नाथ। 53 का ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, देवल चारणी ने केसर कालमी नामक घोड़ी किसे प्रदान की थी और वचन लिया था गायों की रक्षा का? किसको दी थी? पाबू जी को। तो देवल चारणी ने जो केसर कालमी नामक घोड़ी है वो दी थी पाबू जी को। 54 का यहां पे 10 सही रहेगा आपके। क्वेश्चन नंबर 55 है, लोक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? लोक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्या है? बाला लिए अश्वारोही। तो 55 में बे ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। 56 में द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, देवधाम जोधपुरिया किस जिले में स्थित है? देवधाम जोधपुरिया कहां पर है? ये टोंक के अंदर है। टोंक के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ऊंट पालक जाति है रेबारी या रायका जाति के आराध्य देवता कौन है? ऊंट पालक जाति के रेबारी रायका के जो आराध्य देवता है वो है आपके पाबू जी। ऊंटों को मारवाड़ में लाने का श्रेय पाबू जी को ही है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, 59 है, लोक देवता पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। 59 का ब ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, रामदेव जी के घोड़े का नाम था किरण काबरा, लीलागर, चेतक, लीला। क्या नाम था? लीला। क्वेश्चन नंबर 61 है, पाबू जी की फड़ किस जाति के लोग बांचते हैं? पाबू जी की जो फड़ है वो बांची जाती है नाइक जाति के बोपू के द्वारा। सही रहेगा 61 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? देवनारायण जी को माना जाता है विष्णु का अवतार। 62 में स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस लोक देवता का मंदिर गांव की सीमा पर बना होता है? गांव की सीमा पर मंदिर होता है बोमिया जी का। किनका? बोमिया जी का। 63 का स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, लोक देवता रामदेव जी की माता का नाम था। लोक देवता रामदेव जी की माता का नाम क्या था मित्रों? रामदेव जी की माता का नाम था साडूदे। क्या नाम था? साडूदे। 64 में स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता के रूप में कौन से लोक देवता है जो पूजे जाते हैं? छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं इलोजी दोस्तों। तो 65 में द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आपका, 66 है, 68 नहीं है मित्रों। देव नारायण जी का प्रसिद्ध सवाई बोझ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? सवाई बोझ मंदिर कहां पर है आपके? कौन सी नदी के किनारे है? खारी नदी के किनारे। तो 66 में स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, गौतमेश्वर जी का प्रमुख मंदिर कहां पर है? गौतमेश्वर जी का जो प्रमुख मंदिर है वो पाली जिले के अंदर स्थित है। तो 67 में ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, डूंगर जी व जवार जी बटोट पाटोडा के रहने वाले कच्छावा वंशीय राजपूत थे। ये स्थान किस जिले में स्थित है? यह स्थान आता है सीकर जिले के अंदर। ऑप्शन यहां पे रहेगा 68 का ब सही। क्वेश्चन नंबर 69 है, पनराज जी की स्मृति में जैसलमेर के पनरासर गांव में वर्ष में कितने मेले आयोजित होते हैं? जैसलमेर के पनरासर गांव है उसके अंदर पनराज जी की स्मृति के अंदर वर्ष के अंदर कितने मेले हैं जो आयोजित होते हैं? 2 मेले। ऑप्शन ए देखिए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है? ऊंटों का देवता कहा जाता है पाबू जी को। 70 में ए ऑप्शन सही रहेगा। मित्रों 70 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुए हैं, लगभग 55 क्वेश्चन अभी बाकी है। यहां से मैं ये कमेंट चाहता हूं, अगर कोई सा भी क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट कर देना जरूर, क्योंकि स्पीड के साथ हमारी क्लास रहती है। अगर 99.99 चांस रहता है कि क्वेश्चन में कोई गलती नहीं रहती है, लेकिन
0.01% में अगर कुछ मिस्टेक हो जाए आपको लगे तो उसका सुझाव मैं आपको कमेंट में दे दूंगा दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन, बाबूजी की फड़ किस वादे के साथ बांची जाती है? बाबूजी की फड़ है वो रावणत्ता वादे के साथ बांची जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 73 है, देवनारायण जी के नाम से देव डूंगरी है वो कहां पर स्थित है? देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 74 है, वीर कलाजी राठौड़ किसका अवतार माने जाते हैं? वीर कलाजी राठौड़ है ये किसका अवतार माने जाते हैं मित्रों? शेषनाग का अवतार माने जाते हैं। 74 में ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, लोक देवता गोगा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर। द ऑप्शन यहां पे 75 का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, लोक देवता तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहां स्थित है? क्रम स्थलीय तेजाजी की बांसी दुगारी है जो बूंदी जिले के अंदर स्थित है। कहां पर है? बूंदी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 77 है, 77 है, पाबूजी के फावड़े नाइक व रेबारी जाति के बोपे किस वाद्य यंत्र के साथ बांसते हैं? किसके साथ? माट वाद्य यंत्र के साथ। यहां पे सही रहेगा स ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 78 है, लोक देवता गोगाजी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? जो गोगाजी के थान है सामान्यतः वो गांव के अंदर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। तो 78 में द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, देवजी की फड़ किस वादे के साथ बांची जाती है? जो देवजी की फड़ है मित्रों यह बांची जाती है जंतर वादे के साथ। इस प्रकार का होता है लगभग ये। क्वेश्चन नंबर 80 है, देवनारायण जी की फड़ है वो किस जाति के बोपे बांचते हैं? गुर्जर जाति के बोपू के द्वारा देवनारायण जी की फड़ है वो बांची जाती है। आपके 80 में स ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है, लोक देवता जूझार जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? जूझार जी का प्रसिद्ध मंदिर है इमलोआ के अंदर। कहां पर? इमलोआ के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस लोक देवता की ध्वजा सबसे लंबी होती है? सबसे लंबी होती है गोगा जी की ध्वजा। किनकी? गोगा जी की। 82 में स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, देव नारायण जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। देव नारायण जी की मृत्यु हुई थी देवमाली अजमेर के अंदर। कहां पर? देवमाली अजमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर तोरण बना होता है? मूर्ति के स्थान पर तोरण होता है मामादेव के मंदिर में। किनके? मामादेव के मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 55 है, हड़बूजी के मंदिर का पुजारी किस जाति का होता है? जो हड़बूजी का मंदिर है वहां पर पुजारी है वो होता है सांखला जाति का। किनका? सांखला जाति का। 85 में स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, कौन से लोक देवता मीराबाई के भतीजे थे? मीराबाई के भतीजे थे वीर कल्लाजी राठौड़। कौन थे? वीर कल्लाजी राठौड़। क्वेश्चन नंबर 87 है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देव नारायण पेनोरमा का शिलान्यास किया गया है? किस जिले के अंदर? भीलवाड़ा जिले में किया गया है। तो यहां पे 87 में ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? तो रामदेव जी ने जो जीवित समाधि ली थी वो ली थी 1458 ईस्वी के अंदर। कब ली थी? 1458 ईस्वी के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, लोक देवता मलिनाथ जी के गुरु का नाम बताइए। मलिनाथ जी के गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी। क्या नाम था? उगम सिंह भाटी। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, किस लोक देवता के पूजा स्थल के आसपास का क्षेत्र ओरण कहलाता है? पूजा स्थल के आसपास का क्षेत्र ओरण कहलाता है तलीनाथ जी का। लोक देवता तलीनाथ जी के पूजा स्थल के आसपास का क्षेत्र है जो ओरण कहलाता है। 90 में स ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है, पाबूजी ने पाटन के किस शासक को पराजित कर गो हत्या रुकवाई थी दोस्तों? किसको पराजित किया था? पाटन के शासक थे मिर्जा खां, उनको पराजित किया था।
क्वेश्चन नंबर 92 है, एकमात्र लोक देवता जो कभी कवि भी थे, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे वो थे रामदेव जी तंवर दोस्तों। यहां पे 92 में द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 93 देखिए, किस मंदिर के द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है? बिस्मिल्लाह किस मंदिर के द्वार पर लिखा गया है? गोगामेड़ी, गोगा जी का मंदिर है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, वहां पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है, कौन से लोक देवता ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं? ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं क्षेत्रपाल जी। 94 में ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 95 आपका, छोटा रामदेवरा कहां स्थित है? रामदेव जी का मुख्य मंदिर है, यहां पर जो मुख्य 5-6 मंदिर है उनमें से ये मंदिर है छोटा रामदेवरा में, और छोटा रामदेवरा है यह आपके गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात राज्य में। क्वेश्चन 96 है, किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले बोपे की वंशवृद्धि नहीं होती है? इनकी मेहजी मांगलिया, मांगलिया मेहजी है, इनकी पूजा करने वाला जो बोपा होता है उसकी वंशवृद्धि नहीं होती है, गोद लेकर अपने संतान है उसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक देवता गोगा जी, क्वेश्चन क्या है? लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? किस शासक के समकालीन थे गोगा जी दोस्तों? महमूद गजनवी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 98 है, लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? किसने की थी? तेजाजी ने सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 99 है, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? पाबूजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो है कोलू गांव में, कोलूमंड गांव, फलोदी। ऑप्शन ए यहां पे रहेगा 99 का सही। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है, पंपाराम जी का समाधि स्थल कहां पर स्थित है, कहां पर बना हुआ है मित्रों? पंपाराम जी का समाधि स्थल है गंगानगर जिले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 101 है, किस स्थान पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को सर्पदंश के कारण तेजाजी की मृत्यु हो जाती है? तो सर्पदंश के कारण तेजाजी की जो मृत्यु है वो होती है सेंदरिया गांव के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तेजाजी को सर्प ने कहां पर डसा था? सेंदरिया गांव के अंदर, ब्यावर में आता है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के आराध्य देवता थे? राणा सांगा के आराध्य देवता कौन थे मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देवनारायण जी थे। ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका 102 का ब सही। क्वेश्चन नंबर 103 है, गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में किनको पूजा जाता है? भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है बोमिया जी को। किनको? बोमिया जी को। ऑप्शन यहां पे द सही है। क्वेश्चन देखिए आपका 4 है, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस देवता का है? लोक देवताओं में सबसे लंबा जो गीत है वो है रामदेव जी का। किनका है? रामदेव जी का है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वीर फताजी का मंदिर कहां पर है? वीर फताजी का जो मंदिर है वो है सांतू गांव जालोर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस लोक देवता के मंदिर में पगलिया है जो प्रतीक चिन्ह की है की पूजा की जाती है? प्रतीक चिन्ह के रूप में पगलिया की पूजा की जाती है रामदेव जी के मंदिर में। तो 6 का ऑप्शन यहां पे द सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वीर बिग्गाजी के पिता का नाम बताइए। वीर बिग्गाजी के पिता का नाम था मोहन राव। क्या नाम था? मोहन जी राव दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, लोक देवता गोगा जी को किस उपनाम से भी जाना जाता है? गोगा जी को किस उपनाम से? देखिए सॉरी, वीर लोक देवता तेजा जी की बात हो रही है। लोक देवता तेजा जी को पीरू का पीर, जार पीर, दोलिया वीर, दोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थानी लोकगीत नेतलरा बरतार किस लोक देवता से संबंधित है? नेतलरा बरतार जो लोकगीत है यह किनसे संबंधित है? रामदेव जी से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 110 में, किस लोक देवता की मूर्ति आदमकद नग्न अवस्था में होती है? आदमकद नग्न अवस्था में किस लोक देवता की मूर्ति मिलती है? इलोजी की मिलती है। 110 में आपका स ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 111 नंबर है, लोक देवता भर्तहरि जी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? कहां के शासक थे भर्तहरि जी? 111 में उज्जैन के शासक थे। तो 111 में ब ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, किस लोक देवता के मंदिर में उनके भक्त कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाते हैं? किनके मंदिर में? रामदेव जी के मंदिर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से वह स्थान जिनका संबंध लोक देवता तेजा जी से नहीं है, कौन से स्थान का? पिचिया का नहीं है, करनाल, प्रबसर, सुरसरा, तीनों का है यहाँ पे। ऑप्शन एस सही है यहाँ पे। क्वेश्चन 114 देखिए, किस लोक देवता पर 2011 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया गया था? तो 2011 के अंदर डाक टिकट जारी हुआ था तेजा जी पर। ऑप्शन यहाँ पे 114 में बस सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, देव नारायण जी के बचपन का नाम, तो देव नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह, प्रताप सिंह, जय सिंह या गांगदेव? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। क्या नाम था? उदय सिंह था। यहां पे सही ए है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मांगलिया मेयाजी के घोड़े का नाम बताइए। मांगलिया मेयाजी के घोड़े का नाम था किरण काबरा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 17 नंबर है, रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़ू, कश्मीर, बाड़मेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पशु चिकित्सा का देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो पशु चिकित्सक देवता के रूप में किनको पूजा जाता है? देव मामा को पूजा जाता है। 118 में द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है देव नारायण जी को। किनको? देव नारायण जी को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लोक देवता पाबूजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पाबूजी का जन्म हुआ था कोलूमंड गांव के अंदर। कहां पर? कोलूमंड गांव के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, वीर कलाजी राठौड़ की छतरी कहां पर बनी हुई है? कलाजी राठौड़ की छतरी है चित्तौड़गढ़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है, तेजाजी की घोड़ी का नाम बताइए। लीलन या सिनगारी? लीलन नाम था, सिनगारी के नाम से भी तेजाजी की घोड़ी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहां समाधि ली थी? रामदेव जी ने समाधि ली थी आपके रामदेवरा, रोणेचा रामदेवरा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 124 है, हरिराम बाबा का मंदिर कहां स्थित है? हरिराम बाबा का जो मंदिर है वो जोरडा गांव, नागौर के अंदर स्थित है। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, पहले कमेंट करके यह बता देना, अगर कोई सा भी क्वेश्चन एक में भी आपको अगर डाउट है तो कमेंट कर देना मित्रों। आपका पता चलना चाहिए कि आपको अगर गलती मिली है तो उसका उत्तर हमें सही करना है, इसलिए तो कमेंट जरूर करें। 25 नंबर 125 है, किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? भैंसे की जो बलि है मित्रों वो कौन से लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए दी जाती है? मामा देव को प्रसन्न करने के लिए। 125 में स ऑप्शन सही रहेगा। तो कैसे लगे आज के प्रश्न? कोई भी डाउट है तो भी कमेंट करें, और प्रश्न कैसे लगे यह भी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।